हेलो स्टूडेंट्स, 15 अगस्त के दिवस पर लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया था। महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों की अपनी स्थापना का सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन हमें इसके कई सारे मायनों में एनालिसिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस पुराने संगठन के पीछे है पहचान, सेवा, संगठन या हिंदुत्व या ऐसी विचारधारा जो समाज को जोड़ती है या तोड़ती है। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता का एक अहम हिस्सा है। इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या आरएसएस के 100 सालों की असली कहानी रही है? किस तरीके से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावनाओं को जोड़कर यह आगे बढ़ा है? और साथ ही साथ यह सिर्फ एक संगठन का सवाल नहीं है, सवाल है हिंदुत्व की परिभाषा का और उस परिभाषा के बदलते हुए स्वरूप का। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आरएसएस और हिंदुत्व, और आरएसएस के हिंदुत्व में हिंदुत्व की अवधारणाओं में किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुद्दा है, क्या है हिंदू राष्ट्रवाद? आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? आरएसएस की स्थापना और विकास पर चर्चा करेंगे, हिंदुत्व के अर्थ और इतिहास पर भी चर्चा करेंगे, आरएसएस और हिंदुत्व की दिशा का वैल्यूएशन करेंगे, और साथ ही साथ निरंतरता और परिवर्तन 100 वर्षों में क्या हुए उस पर भी चर्चा करेंगे, और सत्र के अंत में हम अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेरे हर वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, उनके करंट के जो वीडियोस हैं, उनके पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आरएसएस की स्थापना और विकास हुई। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना हुई 1925 में, और अब ये 2025 में अपने स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है। इसकी स्थापना नागपुर में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने की थी। इसका उद्देश्य उन्होंने रखा था कि हिंदू समाज को एकजुट रखा जाए और उसे मजबूती दी जाए। तब का स्थापित हुआ संगठन, जो संगठन तब स्थापित हुआ, उस समय केशव बलीराम हेडगेवार साहब का मानना था कि अगर हिंदू संस्कृति खत्म हो गई तो भारत को हिंदुस्तान कहना भी व्यर्थ हो जाएगा। और यह दौर था जब आरएसएस ने खुद को सांस्कृतिक संगठन के तौर पर स्थापित किया और राजनीति से अपनी दूरी बनाए रखता था। लेकिन अगर आलोचकों की बात को देखें तो आलोचक जो रहे, उन्होंने कहा कि यह दूरी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि संघ सोच से ही हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक स्वरूप को आकार देता चला जा रहा था। वहां से शुरू हुई ये कहानी आज आरएसएस के 70,000 से भी अधिक शाखाओं और लाखों स्वयंसेवकों के साथ देश को सबसे बड़े सामाजिक संगठन के तौर पर स्थापित करती है। तो ध्यान रखिएगा कि आरएसएस का स्वरूप सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय भी है, जो देश की संस्कृति, सेवा और संगठन की नींव भी रखता है। तो ये इसका बैकग्राउंड था, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था। लेकिन हिंदुत्व के नज़रिए से हमें इसको समझना ज़रूरी है। तो हिंदुत्व शब्द का इतिहास क्या रहा, इसके अर्थ क्या हुए, यह भी समझिएगा। अगर हिंदुत्व शब्द का देखें तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग बंगाली साहित्यकार चंद्रनाथ बासु ने 1892 में किया था, जो आध्यात्मिक चेतना की बात करता था। बाद में वीर सावरकर ने हिंदुत्व को सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया और कहा कि जहां पितृभूमि हो और पुण्य भूमि एक हो, वह हिंदुत्व को स्थापित करता है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने इसे देशवासियों की एकता का आधार माना और कहा कि हिंदू वही है जो देश की संस्कृति को स्वीकार करता है।
असल में यह परिभाषा जो है वो धर्म से ज़्यादा भूगोल और संस्कृति पर आधारित थी और यहीं से सवाल भी उठने लगा कि हिंदुत्व धार्मिक आंदोलन है या सांस्कृतिक राजनीतिक विचारधारा। एक देश पर, एक समाज पर इसे हावी करने के लिए और इस सोच को हावी करने के लिए लाया गया कोई विचार तो नहीं है। तो अगर हम देखें आरएसएस और हिंदुत्व की दिशा को एक बार देखना पड़ेगा कि किस तरह से शुरुआत से आरएसएस ने हिंदुत्व को परिभाषित किया और किस तरीके से उसे अडॉप्ट करते गए समय के बदलाव के साथ साथ। डॉक्टर हेडगेवार के हिंदुत्व की बात करें तो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। ये एक तरीके से इंक्लूसिव है, लेकिन जितना ये इंक्लूसिव दिख रहा है उतना इंक्लूसिव है नहीं, क्योंकि इसकी शर्त यह है कि व्यक्ति को यहां से स्वीकार करना पड़ेगा कि यह देश हिंदुस्तान है। दूसरे ही बड़े जो विचारक हुए आरएसएस के वो गुरु गोलवलकर थे, एमएससी गोलवलकर। इनकी हिंदुत्व की परिभाषा को समझने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। इस बुक में इन्होंने साफ लिखा है कि हिंदुत्व ही भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा है। गुरु गोलवलकर जो हैं वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की परिभाषा को गहरा करते हैं। उनका मानना था कि जाति धर्म से ऊपर उठकर देश सेवा ही सबसे बड़ी जरूरत है। हमें जाति धर्म के आडंबरों में ना पड़कर देश सेवा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व को एक ऐसे रूप में देखने, प्रेम करने और हीनता के जो आरोप लग रहे थे हिंदू समाज पर, उसे दूर करने पर जोर दिया। वास्तव में उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को विस्तार दिया और हिंदू समाज में जो एकजुटता है उसको लाने का प्रयास किया। उनकी विचारधारा हिंदू समाज को बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के एक साथ प्रेम से रहने की संदेश दे रही थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो मोहन भागवत साहब, जो कि आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, उनके हिंदुत्व पर बात करते हैं। तो मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कई बार यह बात कही भी है कि आरएसएस का हिंदुत्व जो है वह समावेशी हिंदुत्व है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र का मतलब सत्ता नहीं है, जिम्मेदारी है। मुस्लिम और अन्य समुदायों को हिंदुत्व से बाहर नहीं रखा गया है। मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है मुस्लिमों को बाहर नहीं करना है। हिंदुत्व बिना मुसलमानों के अधूरा है, यह स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। और आरएसएस अब जातिवाद के खिलाफ खुलकर बोल रहा है, जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहा है। इसे लचीला आरएसएस भी कहा जा सकता है। यह पहले जितना कट्टर नहीं रहा है और ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो चुका है। अगर हम बात करें तो जो मोहन भागवत हैं उनका एक बहुत क्लियर संदेश है कि हिंदुत्व तभी पूर्ण होगा जब सभी जातियां संतुष्ट हों। इससे संघ खुद को जो है इंक्लूसिव बना रहा है, मॉडर्न बना रहा है, सर्विस ओरिएंटेड बना रहा है और अपने आप को आज की ज़रूरतों और आज के समय के हिसाब से रेलेवेंट भी कर रहा है। अब अगर हम देखें तो निरंतरता और परिवर्तन पिछले 100 वर्षों में कितने आए और क्या आए। तो अगर आरएसएस की स्थापना की बात की जाए तो आरएसएस की स्थापना परिवर्तन के बीच निरंतरता एक मूल विचार इनके जो रहे, इनके हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के जो मूल विचार रहे वो आज भी वही हैं, लेकिन उसमें समय के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। आज आरएसएस सीधे तौर पर सत्ता का हिस्सा नहीं है, वो कभी भी स्वयं को एक्टिव राजनीति में नहीं लाता है, लेकिन सत्ता पर आरएसएस के प्रभाव को आप कभी निगेट नहीं कर सकते। भले ही वे सत्ता में हो, उनकी अनुशांसिक संगठन या उनके समर्थन वाले संगठन भले ही सत्ता में हो या ना हो, लेकिन सत्ता पर आरएसएस का प्रभाव हमेशा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ वाला बयान दिया तो वास्तव में सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ नहीं है, लेकिन वह वास्तव में बयान क्यों दिया गया, क्योंकि आरएसएस को मुख्य धारा में स्वीकार्यता दिलाना बहुत बड़ा एजेंडा है। संघ ने भारतीय समाज के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, किसानों, मजदूरों और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, आपने बहुत बार इमेजेस में देखा होगा, बहुत काम किया है। आलोचना के बावजूद संघ ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी छाप हमेशा से छोड़ी है। हालांकि संघ खुद को राजनीतिक संगठन कहने के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहना पसंद करता है। पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने कई बदलाव देखे जो उसे लचीला और समकालीन और साथ ही साथ रिलेवेंट भी बनाती है।
100 साल के इस सफर से हमें यह पता चलता है कि आरएसएस ने हिंदुत्व की अवधारणा समय के साथ साथ चेंज की है, उसे ब्रॉड किया है, उसे इंक्लूसिव बनाया है। कभी यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, फिर राजनीतिक प्रभाव बना और अब सेवा संगठन या मोदी जी के शब्दों में कहें तो एनजीओ के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या आरएसएस एक कट्टरपंथी विचारधारा का प्रतीक है या एनजीओ है? यह हिंदुत्व को एक ऐसी आइडियोलॉजिकल शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जो भारतीय राजनीति और भारतीय समाज की दशा और दिशा को तय करने की शक्ति भी रखती है। तो इस तरह से आप इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका क्या विचार है कि आरएसएस जैसे संगठन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ग्रोथ में सकारात्मक योगदान देते हैं या ये समाज में एक प्रकार से नकारात्मक असर रखते हैं और समाज में बंटवारा, बिखराव और विवाद की समस्याओं को बढ़ाते रहे हैं। आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा क्योंकि इसका 100 वर्ष हो रहा है। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये वे शब्द हैं जिन अवधारणाओं को आपको भी समझना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं, तो आपके सामने जब भी इस प्रकार की विचारधाराओं पर प्रश्न आएगा तो आपको जवाब देने ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार हमसे पूछते रहे कि सर कुछ ऑप्शनल के बारे में पूछिए, बताइए, कुछ ऑप्शनल के बारे में बताइए। कल भी मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ ऑप्शनल के बारे में भी कुछ करिए। तो देखिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल के बारे में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सबसे छोटा और आसानी से समझने लायक, क्योंकि आप हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो हिंदी साहित्य है। आप जानते हैं हमारे यहाँ हिंदी साहित्य श्री विकास सिंह सर पढ़ा रहे हैं। इनके वीडियोस, इनकी एनालिसिस की क्षमता और इनका कनेक्शन बच्चों के साथ, ये आपने ज़रूर देखा होगा। आप इनके बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से हिंदी साहित्य और बहुत कम समय में हिंदी साहित्य, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्कोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा नंबर के साथ हिंदी साहित्य पढ़ने का लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि मैं आया हूँ बताने के लिए कि एंड ऑफ सीज़न सेल शुरू हो रहा है, जिसमें अगस्त बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मात्र 12,999 रुपये में यह पूरा का पूरा बैच दे दिया जाएगा, जिसमें आपकी राइटिंग एनालिसिस और सारी चीज़ें भी शामिल होंगी। साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस होंगी। आपको बस ये करना होगा कि आपको पीके लाइव कोड लगाना होगा और पीके लाइव कोड लगाते ही आपकी फ़ीस मात्र 12,999 रुपये हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि यह एडमिशन आपको 31 अगस्त 2025 से पहले लेना ही होगा। ठीक है, तो आप ये इस पर ध्यान रखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ऑप्शनल को लेकर के तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, मैं आपसे बात करने को अपना समय अवश्य दूंगा। चलिए अब चलते हैं सेशन के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रनाथ बासु ने किया था, जिनकी परिभाषा धार्मिक न होकर सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना पर आधारित थी। वीर सावरकर ने हिंदुत्व को पहली बार अपनी पुस्तक हिंदुत्वा हु इज अ हिंदू 1923 में राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदुत्व की अवधारणा को संगठित रूप से लागू करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और मोहन भागवत के अनुसार समकालीन हिंदुत्व मुस्लिमों और विविधताओं को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार करने पर बल देता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4? अपने उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।